11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली आ रही थी और ट्रेन में कुछ बदमाशों ने उनसे उनके सोने की चैन छीनने की कोशिश की। अरुणिमा वॉलीबॉल चैंपियन थी। उन्होंने एक्सपोर्ट वुमेन स्प्रिट दिखाई और सोने की चैन देने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने सोने की चैन देने से इनकार कर दिया और वे 4 से 5 लड़के थे, उन्होंने अरुणिमा को चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया। ये तो थी एक बुरी चीज़, और इससे भी बुरा तो तब हुआ जब अरुणिमा को नीचे फेंका गया और उसी वक्त दूसरे ट्रैक से भी एक ट्रेन आ रही थी। अरुणिमा उस ट्रेन से टकराई और जाकर नीचे गिर गई। जब दोनों ट्रेन निकल गई और जब उन्हें होश आया, तब उन्होंने देखा कि उनका एक पैर कट चुका था। आधा पैर जींस में था और घुटनों से आधा पैर जींस में लटका हुआ था और वहीं से हड्डियाँ टूट टूट कर बाहर आ रही थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ट्रेन के ट्रैक पर आपने छोटे छोटे चूहे देखे होंगे, वे चूहे आकर उनके पैर को कुतर रहे थे। अरुणिमा ये सारा दृश्य अपनी आंखों से साफ साफ देख रही थी, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही थी, क्योंकि उनकी बॉडी में जरा भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। पूरी रात उन्होंने मदद मांगी, लेकिन कोई भी उनकी मदद को उन्हें बचाने नहीं आया। जब सुबह हुई, कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल के बेड पर सब लोगों ने उन्हें देखा, यहाँ तक कि एम्स के डॉक्टरों ने ये तक कह दिया था कि प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं। कुछ दिनों तक उनका हॉस्पिटल में इलाज चला और जब उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, जब वो अपने घर गई और घर जाने के बाद ऐसी सिचुएशन में लोग ये सोचते हैं कि आगे की ज़िंदगी का गुजारा कैसे होगा। अरुणिमा के माइंड में सिर्फ 2 चीज़ें थी, एक तो ये कि मुझे इन सबको गलत साबित करना है और दूसरी ये कि सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है। मैडम बछेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 को एवरेस्ट सबमिट किया था, जब अरुणिमा ने उनको ये बताया कि मुझे एवरेस्ट सबमिट करना है, तो मैडम बछेंद्री पाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अरुणिमा, तू इस हालत में भी ये सोचने की हिम्मत रखती है, तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट को फतेह कर ही लिया है, बस अब तो बाहरी रूप दिखाना बाकी है। और जब शुरुआत हुई तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जहाँ लोगों को 2 मिनट लगते थे रोड हेड से बेसमेंट जाने के लिए, वही अरुणिमा को 3 से 4 घंटे लगते थे। और आपको यकीन नहीं होगा ये जानकर, ठीक 8 महीने बाद बेस कैंप से सभी साथ में निकलते और टॉप पर अरुणिमा सबसे पहले पहुंचती। बाकी सबके पैर सही सलामत थे, लेकिन अरुणिमा के सही सलामत नहीं थे। अरुणिमा सबसे पहले पहुंचती थी। 11 अप्रैल 2011 को उन्हें चलते ट्रेन से बाहर फेंका गया था। एम्स के डॉक्टरों का कहना था कि एक प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 21 मई 2013 को वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी। कैसे? लोगों को लगता था कि अरुणिमा ने इस गोल को अपने पैरों से क्लाइम किया है, लेकिन अरुणिमा का कहना था कि उन्होंने अपने इस गोल को अपने पैरों से क्लाइम नहीं किया है। उन्होंने अपने इस गोल को, अपने इस मिशन को पूरे दिल और दिमाग से क्लाइम किया है। और जब अरुणिमा रात को क्लाइम कर रही थी, चूँकि रात को वेदर बहुत नॉर्मल होता है, इसलिए रात को क्लाइंबिंग करना थोड़ा आसान होता है। और जब वो रात को क्लाइम कर रही थी, तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंधेरे में जहाँ पर भी उनकी हेडलाइट पड़ रही थी, वहाँ पर सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। उनके अंदर से एक डर निकल रहा था कि जिस काम को करने के लिए वो निकली है, उसी काम को करने के लिए ये लोग भी निकले थे, और ये लोग यहाँ पर आकर मरे हुए हैं। और इन लोगों का शरीर तो सही सलामत था, उसके बावजूद भी ये यहाँ पर आकर मर गए। उनके अंदर से एक डर निकल रहा था, और इस डर का सामना कर और थोड़ी हिम्मत दिखाकर उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, और उसी कदम के आगे उन्होंने अपना एक कदम और रख दिया, और धीरे धीरे ही सही वे आगे बढ़ती चली गई। हिलेरी स्टेशन एवरेस्ट से जो थोड़ा नीचे है, जब अरुणिमा वहाँ पहुँची तो उनका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। उनके शेरपा ने कहा, अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है, अगर जिंदा बचे तो फिर से वापस आ सकते हैं। लेकिन अरुणिमा को पता था कि ये मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। उन्हें ये मौका बहुत मुश्किल से मिला है, और शायद ही इसके आगे उन्हें कोई मौका ना मिले, और वो इस गोल्डन चांस को खोना नहीं चाहती थी। उन्होंने शेरपा को कहा, नहीं, अब वापस नहीं जाना है। उनका मानना था कि यहाँ तक आई हूँ रुकने या वापस आने के लिए नहीं,
बल्कि यहाँ तक आई हूँ और भी आगे जाने के लिए। और ठीक 1.5 घंटे बाद वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी और इतिहास रच दिया उस लड़की ने, जिसे एम्स के डॉक्टरों ने कह दिया था कि 3 से 4 साल लगते हैं प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने में। और चलना फिरना तो छोड़ो, 2 साल में उन्होंने अपना एवरेस्ट फतेह भी किया और बता दिया पूरी दुनिया को कि इंसान विकलांग दिमाग से होता है, शरीर से नहीं। अगर आपने किसी काम को करने की ठान ली है और उस काम को करने के लिए आप अपनी जी जान लगाने को तैयार हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। पिंजरे को तोड़ कर पंख खोल कर भर ले।